मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी पीने से 10 लोगों की अब तक मौत हुई है। पूरे सिस्टम पर सवाल उठा है, हंगामा भी मचा और तब जाकर 3 दिन बाद सरकार की आंखें खुलती हैं। नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को पद से हटाया जाता है। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि 10 मौतों पर यह एक्शन काफी है? एक अधिकारी को हटाया, 2 को सस्पेंड किया और पूरा एक्शन हो गया। करीब 4 महीनों से भागीरथपुरा के लोग दूषित पानी की शिकायत कर रहे थे, इसे ठीक करने की मांग कर रहे थे। हर स्तर पर लापरवाही बरती गई, 10 लोगों की जान चली गई और 3 दिन बाद एक्शन हुआ भी तो दिखावे का। देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जिस तरह से जहरीले पानी ने लोगों की जान ली, जिस तरह जहरीला पानी कई जिंदगी की त्रासदी बन गया, लापरवाही और अनदेखी कई लोगों को जिंदगी भर के लिए बुरा सपना दे गई। क्या हादसे के 3 दिन बाद और हंगामे के बीच सरकार ने जो एक्शन लिया वो महज खानापूर्ति जैसा है? क्या 10 लोगों की मौत पर 3 अधिकारियों पर एक्शन के जरिए सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया? क्योंकि जहां 10 मौत हुई है, वहां इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को नोटिस जारी करके खानापूर्ति कर दी गई। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को केवल पद से हटाया गया, लेकिन उन्हें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह किसान कल्याण में उप सचिव बना दिया गया। भूल झोंकने के नाम पर सरकार क्या करती है, इसका तीसरा सबूत है कि इंदौर नगर निगम में अब एडिशनल कमिश्नर की जगह 3 अधिकारी लगा दिए गए हैं। मतलब सरकार ये समझती है कि 3 अधिकारी लगा देने से दाग धुल जाएंगे। सरकार के एक्शन के बीच ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंदौर के भागीरथपुरा के लोग कई महीनों से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। जहां तक संभव हो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने इन लोगों की नहीं सुनी और 10 लोगों की जान चली गई। ये दूषित तो करीब 3-4 साल हो गए, परंतु अभी अभी ज्यादा हो गया है। आप दिख रहा है करीब पीते पीते तो हमको आरओ का 4-5 साल से पी रहे हैं आरओ का पानी, परंतु ये अब ज्यादा दूषित हो गया है। ज्यादा दूषित हो गया। हाँ, क्या कारण रहा, कैसे हो गया? अब पता नहीं क्या कारण। आपके पीने का पानी आता है वो कैसे पानी आता है? गंदा आता है, मैला आता है, एकदम मैला। एकदम मैला पानी। हाँ, ये जो ये ना ड्रेनेज का, बस यही पानी है ड्रेनेज। हाँ, स्मेल मारता है, बिल्कुल गंदगी जैसे अपन ड्रेनेज का पानी आता कि नहीं वैसा आता है पहले शुरू में स्टार्ट में, उसके बाद साफ होता है। और तो और जब जहरीला पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे, मौत होने लगी, तब भी सरकार की ओर से एक्शन में देरी हुई। मध्य प्रदेश सरकार के इस रुख और रवैये के बाद अब ये एक्शन भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि भागीरथपुरा के लोगों के दिलों में जो गम, नाराजगी और गुस्सा है, क्या वो 3 अधिकारियों पर कार्रवाई से शांत होगा? कभी किसी नेता को या मेयर को या कलेक्टर किसी को कुछ बोला? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे, एक बार भी नहीं देखा। कितना गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर एक बार भी वो लोग देखने नहीं आए यहाँ पे। हाँ, बोले वो अच्छा हो जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर जो पानी है वो उतना ही दूषित है जो पिछले काफी समय से जिस तरह से दूषित पानी इस इलाके में पहुंच रहा है। आप इस पानी की हालत देखिए, इस पानी के अंदर कीड़े तैर रहे हैं, इस पानी के अंदर मिट्टी है, इस पानी के अंदर कालापन है। आपके घर का पानी है? ऐसे पानी अभी नल आए थे, शुरू में ऐसे आया पानी। नीचे आप देख सकते हैं इसके अंदर कीड़े तैरते हुए नजर आ रहे हैं। यही पानी पीते हैं, यही पानी पीते हैं। सरकार भागीरथपुरा में जल्द हालात बदलने का दावा कर रही है, भरोसा दे रही है कि यहाँ की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन इतने गंभीर मामले में अब तक हुई कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पीयूष मिश्रा जो इस मामले से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहे, इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही होगी कि 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, 1 को हटा दिया गया, 2 को निलंबित कर दिया गया। क्या हो रहा है अब इस मामले में, कुछ नया अपडेट? देखिए, अपडेट तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, सरकार खानापूर्ति करने में लगी हुई है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, एक जगह पर कल हम आए थे और हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे लोगों के घरों में गंदा नाले का पानी आ रहा है। वहां पर जो है
खुदाई कर दी गई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, मेरे पीछे जेसीबी भी खड़ी है। ये वही गली है जहां से कल आज तक ने रिपोर्ट की थी कि लोगों के घरों में नाले का पानी पहुंच रहा है, लेकिन अब इस गली को खोद दिया गया है और अब लोगों की समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो गंदा पानी तो आता था, उस गंदे पानी से घर का जो है काम तो हो जाता था, लेकिन अब गंदा पानी तो छोड़िए, कोई पानी ही नहीं है। और ये समस्या ज्यादा गंभीर लोगों के लिए हो गई है, क्योंकि पानी ही नहीं है तो अब लोग घर के इस्तेमाल के लिए पानी कहां से लाएं, ये बड़ी समस्या लोगों के लिए खड़ी हो गई है। और ये कुछ नहीं बल्कि खाना पूर्ति कहीं ना कहीं नजर आ रही है सरकार की। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर जेसीबी आई है, खुदाई हुई है, क्या स्थिति इस वक्त है यहाँ पे? सर ये यहाँ की स्थिति बोरिंग लाइन काटी ना, इससे हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। ये तो अब काट दिया लाइन यहाँ से, लेकिन गंदा पानी जाता था उसको हटा दिया। वो गंदा पानी जैसे जो अभी पहले तो साफ आ जाता था, गंदा हट जाता था, साफ आ जाता था। अब तो न साफ आ रही है न गंदा आ रहा है, पानी ही नहीं है। पानी नहीं है। आज 4 दिन से पानी नहीं है। अब सर अब हम लोग कहाँ जाए? मेरे को घर में आप जाके देख लो, मेरे को कोई न टंकी में पानी है न होदी में पानी है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और औरतें लेडीज से कहाँ पानी लेने जाएंगी? सब दूर गड्ढे कर रखे हैं। अब ये है कि अभी तक तो तुमने पानी को हमको पानी गंदा पानी पिला के मारा। अब हम 3 दिन से पानी हमारे नर्मदा आ रही ना बोरिंग आ रही है। अब हम क्या प्यासे मरेंगे? आप ये बताओ हमको। अब आप कोई रास्ता बताओ कि हमको पानी कहाँ से? टैंकर आ नहीं सकता है, आपने खोद दिया, टैंकर की कोई सुविधा नहीं है। क्या कर सकते हैं आप बताओ उसके लिए? आप हमको तो ये बोरिंग की लाइन जुड़ी हुई चाहिए सर। क्या स्थिति है? कहीं से पानी की स्थिति आज तक का धन्यवाद। जब से आपने कल से जो न्यूज दिखाई है उससे कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है जी। और मतलब अब उम्मीद दिख रही है, आगे दिख रहा है रास्ता कि हाँ कुछ सोल्यूशन निकलेगा, हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी, पानी मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए। इसलिए इस बात के लिए आज तक का धन्यवाद कि आपने जो कल से मतलब दिखाना शुरू किया है तो कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है। ये भी एक सफलता होती है मंशू की, हम जब कोई खबर दिखाते हैं तो उसका असर होता है। हालांकि जेसीबी यहाँ पर आई है, लोगों की शिकायतें अभी भी है। लोग आज तक की टीम का धन्यवाद कर रहे हैं कि काम कहीं ना कहीं शुरू हुआ और उम्मीद है कि बिल्कुल पीयूष, हमारी कोशिश यही है कि यहाँ लोगों को इंसाफ मिले और जो जीवन का एक हक होता है उनको कि कम से कम स्वच्छ पानी मिले, वो उनको सरकार मुहैया करवाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।